क्योंकि तुमने कुछ बढ़ाया नहीं, घटाया। सवर्ण समाज की औरतें आरक्षण का विरोध करती है रात दिन, कहती है आरक्षण 40 वाले नंबर वाले को नौकरी मिल जाती है और 90 वाला हमारा बच्चा नौकरी नहीं पाता। मास्टर साहब ये कहानी चलती है और हमारी औरतों से पूछ लो आरक्षण क्या चीज है तो ये पता ही नहीं है बेचारियों को। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये है दीदी निर्देश का वीडियो है और ये आरक्षण से संबंधित कुछ बता रही हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से सवर्ण समाज की अगर महिलाओं की बात करें तो वो रात दिन आरक्षण का विरोध करती हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है जो समाज सदियों से अत्याचार झेलते हुए आया है, जातिवाद का जहर पीते आया है। उस समाज के लिए उसका प्रतिनिधित्व दिया गया आरक्षण के तौर पर। लेकिन उनका कहना है कि अगर बहुजन समाज की बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए, शोषित समाज की बात की जाए और उनकी महिलाओं की बात की जाए तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते। आज आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आरक्षण पर कुठाराघात चल रहा है, किस तरह से दूसरी सत्ता, दूसरी जो विचारधारा है वो हावी है। तमाम अत्याचार बढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाते। और यही कह रही हैं दीदी निर्देश, क्योंकि हम गूंगे बने बैठे हैं आरक्षण के नाम पर और अत्याचारों के नाम पर। हमारी जुबान पर चुप्पी लगी बैठी है, हमने मुंह पर ताला लगाया हुआ है। हमारे जो मुंह में हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। उनकी महिलाओं के मुंह में भी दही जमा रहता है, वो बोल नहीं पाते। तो दोस्तों आइए दीदी निर्देश और क्या कुछ कह रही हैं, अधिक जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो, आखिर उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि तुमने कुछ बढ़ाया नहीं, घटाया। सवर्ण समाज की औरतें आरक्षण का विरोध करती है रात दिन, कहती है आरक्षण 40 वाले नंबर वाले को नौकरी मिल जाती है और 90 वाला हमारा बच्चा नौकरी नहीं पाता। मास्टर साहब ये कहानी चलती है और हमारी औरतों से पूछ लो आरक्षण क्या चीज है तो ये पता ही नहीं है बेचारियों को, उन्हें बताया ही नहीं किसी ने। उनकी औरतें खुद ट्रेन है और अपने बच्चों को ट्रेन करती है। तुम्हारे बच्चा जब उनके सामने जाता है ना, उनके बगल में बैठने आगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो पहले पता कर लेता है यार दलित है, वहां से है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करता भले ही ऊपर से दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी कॉपी लेनी होगी, उससे कुछ काम लेना होगा, उससे पानी की बोतल उठानी होगी, 10 काम करवाएगा यार दोस्त गले में हाथ डाल के, लेकिन वो सब आगे बढ़ता नहीं देखेगा कभी। क्योंकि उसकी माँ ने यही सिखाया कि जो दलित है नीचे ही तुम्हारे पैरों में तुम्हारे नौकर करने लायक है। अगर ये बराबर में आ गए तो बेटा तुम्हें वो करना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं, कि तुम्हारे सिर पे बैठ जाएगी, क्योंकि इन बच्चों में टैलेंट बहुत होता है। टैलेंट होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बस मौका नहीं दिया गया। तुम्हें जो नौकरी में मौका मिला ये रिजर्वेशन की देन है। रिजर्वेशन पढ़ लो रे ना, बर्बाद हो जाओगे सब। पढ़ लो रिजर्वेशन क्या है, क्या है आरक्षण। इस आरक्षण से तुम्हें मिला, वो आरक्षण के खिलाफ कैंपेनिंग चला रहे हो और हमारे लोगों को पता ही नहीं है आरक्षण क्या मिला। ये बैठा भाई, ये बैठे लड़के इस उम्र के, इन्हें भी नहीं ज्यादा पता होगा। पढ़े लिखे लोग ही रिजर्वेशन की डेफिनेशन बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें नहीं समझ पता। अभी मैं बैठती हूँ अधिकारियों के बीच में, जब उनसे मैं पूछती हूँ, समझ में बातचीत चलती है तो उन्हें नहीं समझ में आती, उन्हें मुझे बतानी पड़ती है। तो जो अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ोगे ना, गुलाम थे 78 साल मजा ले लिया बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का, इसके बाद फिर गुलाम हो जाओ। आगे वहां से यहाँ तक चल के, इसके आगे तुम्हारी दीवारें बंद करी जा रही है, फिर बंकर में जाओगे, फिर उस गुलामी में जाओगे। और अब की जो गुलामी आएगी ना, ज्यादा खतरनाक आएगी। पूछो कैसे? जिन लोगों ने तुम्हें पहले सदियों से नीचे रखा, 78 साल तुम उनकी बराबरी में आके उन्हें गाली नहीं दी देगी तुमने इतने साल तक। अब वो बदला लेंगे, बहुत बनता था ना तू जब। अब ये गुलामी और खतरनाक होने वाली है। समय रहते जगा रही हूँ, याद करो कि दीदी निर्देश सिंह आई थी, सही कह रही थी दीदी, सही कह रही थी हमारी छोटी बहन। नहीं जगोगे तो वक्त है, कुछ जोर मैं लगा रही हूँ, कुछ जोर तुम लगा दो, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा दो और बता दो कि अब हम बहुत हो गया। जिस गुलामी से वापिस आए थे दोबारा हमें उसमें नहीं जाना।